चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन सोमवार। षष्ठी रात्रि को 2:51 तक, पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 11:24 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे और आज का राहु काल 7:06 से 8:44 तक होगा। जी बिल्कुल, तो हमने जाना आज का पंचांग। पंडित जी, मेरा आज का सवाल है अर्क विवाह। हम बार बार बात करते हैं अर्क विवाह, कुंभ विवाह, तो ये वास्तव में है क्या और किन दोषों की वजह से जो ये विवाह करानी चाहिए? और मतलब जो उज्जैन जाते हैं लोग बहुत सारे दोषों का निवारण करने के लिए, तो क्या वास्तव में उज्जैन ही जाना चाहिए? नहीं, शास्त्र में कहीं उज्जैन शब्द का उल्लेख नहीं है। अर्क विवाह क्या है, पहले ये समझें कि ये तृतीय मानसी विवाह है। जब वैदिक काल में दाम्पत्य जीवन में ऋषियों को कष्ट दिखता था तो वो तृतीय मानसी विवाह कराते थे, इसे अर्क विवाह कहा। अर्क शब्द का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य कन्या आंख का विवाह जब किसी जातक से कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह अर्क विवाह कराता है। जब कभी किसी वर के लड़के की जन्म कुंडली में 7वां स्थान किसी भी तरह से दूषित हो, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा यदि पापग्रहों से आक्रांत हो जाए तो माना जाता है कि उसके दाम्पत्य जीवन में कष्ट होगा, विलंब होगा, शादी के बाद में भी परेशानी आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में शादी से पहले अर्क विवाह कराया जाता है। शास्त्र में लिखा कि शनिवार से रविवार से अथवा हस्त नक्षत्र में अर्क विवाह कर्तव्य क्रमेण, कि शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में ये क्रमशः अर्क विवाह कराया जा सकता है किसी एक दिन। इसमें गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, कुंडश, मातृका की पूजा होती है। श्वेतार का वृक्ष होता है, श्वेतार के वृक्ष की पूजा करके और फिर आचार्य संकल्प करके वर पूजन करता है, फिर उसके बाद कन्या पूजन करके कन्यादान करता है और फिर हवन होता है। यही अर्क विवाह का सूत्र है। पंडित जी, एक और मतलब क्लियर करना था कि अर्क विवाह से संबंधित क्या मांगलिक दोषों से है? मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि सभी प्रकार के दोषों से। अभी तक हमारे दर्शक बहुत छोटे तौर पर विवाह के दोषों को समझते हैं। हमारे यहाँ 5 क्रूर ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। अगर इन 5 में से कोई भी एक क्रूर ग्रह सप्तम स्थान से किसी भी तरह से संबंध बनाता है, अर्थात वह सप्तम स्थान में रहता है, सप्तम स्थान के स्वामी के साथ रहता है या सप्तम स्थान के स्वामी पर दृष्टि डालता है, तो मान लेते हैं कि ऐसे बच्चे के दाम्पत्य जीवन में विवाह के पहले या विवाह के बाद में दाम्पत्य कष्ट आ सकता है। विवाह के पहले मैंने शादी होने में बाधा आती है, शादी लकी टूट जाती है। इसमें एक मंगल है ना, इन 5 ग्रहों में एक मंगल भी है। तो ऐसा मान लीजिए कि मंगली बच्चों की तो पूजा होती है, अलावे जो 4 ग्रह हैं जिनसे 7वां स्थान पापाक्रांत है, उनके ग्रहों की शांति भी अर्क विवाह से कराई जाती है।